कहानी को 3 हिस्सों में लेके चलते हैं। पहला हिस्सा ये है कि जब भी एक डिस्क है, ठीक है, इसके सामने एक कॉइल रखी है। अब मान लो कि ये जो कॉइल है ये एनोड है और ये कैथोड है। इस पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बल्कि इस पे है नेगेटिव चार्ज, इस पे है पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे ना यहाँ से आती है फोटोन की एनर्जी। ये फोटोन की एनर्जी से टकराती है या सूरज की रोशनी कह लो इसको आम सवाल में, और यहाँ से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन क्योंकि सामने पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर बात है खींचे हुए चले जाएंगे इस पॉइंट पे, समझा रही है। और यहाँ पे लगा हुआ है एक गैल्वानोमीटर जो बता रहा है कि जी हाँ जी डिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इस अमल को बोला जाता है, इस डिडक्शन को बोला जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। फोटोन पड़ रहे हैं एक मटेरियल पर, उससे निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन एनोड एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो यह सिंपल कंडीशन, यानी कि इसमें हम कहेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी हमें रिक्वायर थी, ठीक है, वो इतने ईवी के बराबर थी कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने लगा। अब वो काइनेटिक एनर्जी किससे होती है? 1/2 mv² बराबर होता है ईवी के। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। अब अगर हम कहते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें चाहिए, अब कंडीशन है ये कंडीशन 2। तो कंडीशन 2 में क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमने यूज़ करना। अब हम यहाँ पर चार्ज ले आएंगे नेगेटिव। कौन सा चार्ज ले आएंगे? नेगेटिव। अब मानो कि अगर इस मटेरियल पर आता है और फोटोन टकरा के इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है नेगेटिव और सामने भी पॉइंट है नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो यानी कि वो उसे स्टॉप करने की कोशिश करेगा, समझ आ रही है? स्टॉप करेगा। स्टॉप करेगा तो जाहिर बात है जब वो स्टॉप करेगा तो इसको बोलते हैं, इसका पोटेंशियल जो है इसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। अब यानी कि फोटोन एनर्जी को इतना ज़्यादा काबिल होना होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इतनी मिकदार में निकाले कि वो इस पोटेंशियल को पार करके यहाँ तक पहुँच सके। इस कंडीशन को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। वैसे तो मेजर जो फार्मूला है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल का वो कुछ इसी से ही है, अगर आप देख पाए तो होता ही है कि 1/2 mv का स्क्वायर बराबर होता है HF के। अब ये EV का मतलब उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है कि वो इलेक्ट्रॉन उसमें से, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ सके, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर है वो किसके बराबर होगी? उसकी मूवमेंट के यानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई। अब इसी जो एनर्जी को मैं फोटोन एनर्जी के तौर पर ज़ाहिर कर रहा हूँ ना, क्योंकि फोटोन आया टकराया तो उसको HF से ज़ाहिर करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है -5। अब 5 जो है ना ये एक्स्ट्रा एनर्जी है। इसे ऐसे मैं समझाता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर उसे निकलने के लिए 50 की एनर्जी चाहिए थी, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 50 की एनर्जी चाहिए थी, तो ये 5 50 की वैल्यू है, ठीक है। अब मतलब HF अगर 50 का होगा तो वो एनर्जी इस एनर्जी के बराबर होगी और फोटोन निकल जाएगा, यानी वो काइनेटिक एनर्जी उस एनर्जी के बराबर है। इसीलिए आप इस फॉर्मूले को देखते हैं। इसी को अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिहाज से देखें, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिहाज से इसी फॉर्मूले को, तो ये कुछ इस तरह से होगा, EV बराबर है HF माइनस थीटा, ठीक है। E इधर भी डिवाइड होगा, E इधर भी डिवाइड होगा, E इधर भी डिवाइड होगा, तो ये वो वोल्टेज है जिसे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वोल्टेज कहेंगे, जिसके ऊपर पूरा का पूरा सिस्टम रुका हुआ है, ठीक है। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अब हमारे सामने हम ये कहा गया है कि आपके पास 2 कंडीशंस हैं। आप पहली कंडीशन में चेक करके बताएं कि अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को पास कर पाएंगे, या हम इंटेंसिटी को बढ़ा दें। इंटेंसिटी को बढ़ा दें तो क्या हम पास कर पाएंगे? तो हम पहले इंटेंसिटी को देखते हैं। अब इंटेंसिटी में क्या होता है कि पहले ही इंटेंसिटी 1 है, मिसाल के तौर पर 10 की इंटेंसिटी है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर ना इससे आगे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहा, यानी ये वो पॉइंट है, इससे आगे इसके आगे वो नहीं जा पा रहा। तो अब मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, I2 ले आता हूँ 20 की इंटेंसिटी के साथ। तो क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के इस पॉइंट को क्रॉस कर पाएगा? तो हम देखते हैं ऐसा नहीं होता है, वो भी यहीं पे ही फॉल करता है। इसकी वजह क्या?
क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हैं, यानी पहले अगर 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो अब वो 6 जा रहे हैं, यानी इंटेंसिटी बढ़ा दी। लेकिन इससे उसकी एनर्जी नहीं बढ़ी, हमें तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी ना, इस इलेक्ट्रॉन को और पावरफुल करना पड़ेगा ताकि स्टॉपिंग पोटेंशियल को पास कर जाए। ठीक है, वो पावरफुल नहीं हुआ, वो पावरफुल तब होगा जब उसकी क्या बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। तो हाँ, अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ा दो यानी उसकी पावर बढ़ा दो, तो पहले अगर उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये था तो अब उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा सा आगे हो जाएगा, रुकेगा तब भी लेकिन वो थोड़ा सा आगे, यानी कि वो पास कर जाएगा, यानी वो इसके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास एक फ्रीक्वेंसी का हिसाब है और ये आपके पास इंटेंसिटी का हिसाब है।